देखिए 8वीं क्लास का ना साइंस का पेपर है 24 और 25 फरवरी 2026 को। तो मैं आपके लिए पिछले साल का पेपर लेके आऊँ 24-25 सेशन का मॉर्निंग शिफ्ट का आंसर की भी है मेरे पास। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा जो है पेपर दिखाऊंगा और आंसर की भी दिखाऊंगा। देखो 2.5 घंटे का पेपर होगा, 60 नंबर का पेपर होगा आपका। पेपर का जो पैटर्न है सेम ऐसे ही रहेगा, क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे, एक आधा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो आप इस पेपर को चेकआउट करो, पूरा क्वेश्चन देखो और आप देखो कि आपको इस पेपर में से कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं। आपकी प्रिपरेशन आपको पता चल जाएगी। ठीक है, जैसे ईंधन का जलना डैश प्रदूषण का प्रमुख कारण है, तो क्या है? वायु। तो अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, अगर बाई चांस पेपर में आते हैं तो आप आराम से इजली कर लेंगे। देखो कम से कम जो है ये क्वेश्चंस 12 के आसपास रहेंगे, जिसमें एक एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। आराम से आप 12 में से 12 ला सकते हैं। ठीक है, और भी मैंने आपके लिए हिंदी के, इंग्लिश के, साइंस के, मैथ के सारे पेपर डाले हुए हैं पिछले साल के। जो इस बार डीओ ने सैंपल पेपर जारी करे ना, उसको भी आप चेकआउट कर लेना, उसकी वीडियो बनाई हुई है यहाँ सोल्यूशन के साथ। तो देखो पहला क्वेश्चन है, फिर दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, ऐसे आप पढ़ो, फिर आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, आपको ये पता चल जाए कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी चल रही है। ठीक है, तो मैं आपको सेक्शन वाइज इसके पहले क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर आंसर दिखाऊंगा। ठीक है, तो सेक्शन ए के हिंदी इंग्लिश दोनों में मीडियम में दिया हुआ पेपर। तो पहले सेक्शन ए के आप क्वेश्चन देख लो, आप इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, फिर मैं आपको उसकी ऑफिशियल जो आंसर है वो दिखा दूंगा। ठीक है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस ना बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको सेक्शन ए के आंसर दिखाता हूँ। तो ये देखो, जैसे पहले का फोर्स था, दूसरे का एयर था, तीसरे का। ठीक है, ऐसे आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप 2-3 पेपर कर लेंगे, सैंपल पेपर कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे ना, तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और आपके नंबर में अच्छे से बहुत अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब सेक्शन बी के पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फिर आंसर देखेंगे। देखो वाहक का नाम लिखिए, मलेरिया परजीवी के, डेंगू के, वायरस का। तो देखो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, घुमा के भी दे सकते हैं, तो बिल्कुल स्किप मत करना। ठीक है, तो एक बार ये पेपर पढ़ लेंगे, क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। अगर आप बाई चांस पेपर में आते भी हैं तो आप आराम से इजली कर लेंगे। ये इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, अब मैं आपको पहले सेक्शन बी का आंसर दिखाता हूँ। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में देंगे। हिंदी मीडियम मेरे पास अभी है नहीं आंसर की, अगर होगी तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आंसर पढ़ लेना जरूर। ठीक है, डायग्राम भी आता है बनाने के लिए, तो उसको भी देख लेना कैसे बना हुआ है। अब सेक्शन बी के क्वेश्चन देखो बच्चों। ठीक है, फिर आंसर देखेंगे और प्रैक्टिस करो, आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं। कमेंट में जरूर बताना कि पेपर आपको इजी लग रहा है या हार्ड लग रहा है ये वाला। अब सेक्शन सी का आंसर देख लो। ठीक है, 11 तक मैंने दिखा दिया था क्वेश्चन। ठीक है, 11 तक आंसर देख लो। ठीक है, अब पहले इसके 12 के क्वेश्चन देख लो। ठीक है, देखो मिलान करना बहुत इजी है, अगर आप पढ़ लेंगे थोड़ा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। देखो एक बार क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, तो पूरा पेपर कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। समझ लो पूरे पेपर में 20-25 क्वेश्चन तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस ही हैं। 20-25 तो आप आराम से ला सकते हैं। ठीक है, अगर आप सैम्पल पेपर कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, पिछले साल के पेपर कर लेंगे, तो आपका तो पेपर ऐसे ही आराम से हो जाएगा पूरा।
अब इसके आंसर देख लो, मैचिंग है, देख लो। क्वेश्चन देख लो पहले, ठीक है। 15 क्वेश्चन है ये। देखो कितने एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हुए हैं, कितने इजी पेपर है। अगर आप पढ़ लेंगे ना 2-3 पेपर, तो आप आराम से ले आएंगे 30-35 तो नंबर आपके ऐसे आ जाएंगे 60 में से, क्योंकि एक नंबर में इतने क्वेश्चन तो दिए हुए हैं, ज्यादा तो एक एक नंबर के ही हैं। तो आप पढ़ लेंगे ना थोड़ा, तो फायदा हो जाएगा आपको बहुत ज्यादा, ठीक है। साइंस का पेपर बहुत हार्ड कहते हैं ना, साइंस का पेपर आपको ऐसा लगेगा इतना इजी है, पूछो ही मत।